जी नमस्कार। और भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे बीच में जनाब आसिफ साहब हैं जो भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क के संपादक हैं, ब्यूरो चीफ हैं। और आज एक बहुत बड़ी चर्चा होगी और ये चर्चा जो होगी, कल जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई, तेजस्वी यादव ने किया बंटी यादव को लेकर के, और उनके परिवार को 5 लाख रुपया दिया शिक्षा के लिए। और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा धमाका किया और पूरी जितनी कमेटी थी, सारी कमेटी को तेजस्वी यादव ने भंग कर दिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेटवर्क। और ये आसिफ आसिफ इमाम काकवी साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और सीनियर एडिटर इकबाल अहमद। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति, उस बड़े फैसले के जिसमें न्यू राजनीतिक गतिविधियों पर और नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सभी जिला, प्रखंड, पंचायत और विभिन्न प्रकोष्ठ के संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल पर्वों में भंग कर दिया गया है। केवल एक प्रशासनिक आदेश मानना धूल होगी। ये फैसला आत्मबंधन और संगठन अपूर्ण निर्माण और नई राजनीति की दिशा संकेत देंगे। आसिफ साहब, आपका इस पर क्या विचार है? हाँ, नमस्कार इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये चीज़ तो होना ही था। हम लोगों ने कई बार से कह भी रहे थे और अपने आर्टिकल में और अपने सोशल पेज पे भी चल रहा था और ये उम्मीद पूरी थी। और आप देख रहे होंगे इस बार जो तेजस्वी जी जो यूरोप से आए हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज चेंज था। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि उनके आने से पहले ही कि वो आएंगे, आके बाकी पूरे इलेक्शन में वो पूरी फोकस करेंगे और इलेक्शन में जितना हो सका उनसे उन्होंने अपना फाइट बैक किया। मगर वो बहुत लेट थे। हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके थे, 2 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। मगर उसके बाद उनको क्या करना था, क्योंकि आरजेडी के जो ग्राफ है, जो एक उभरता हुआ जो ग्राफ था, 4 दशक से जो आरजेडी बिहार में इतना फला फूला, वो एकाएक ग्राफ कम होता जा रहा था। और उसकी ये बात हम लोग आप कई बार बात भी किया और आरजेडी के जितने भी सीनियर लोग हैं उन लोगों ने भी हम लोगों से फीडबैक लिया था। आप तो गए थे ही, आपको याद है, आपका तेजस्वी जी से सीधे बातचीत हुई थी और तेजस्वी जी ने बोला था कि हम आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। तो इंडिकेशन तो उनका जिस दिन आए थे उसी दिन आपसे बात हो गई थी और आप बात होकर करके आए थे, तो आप बताया भी था मुझे। और उसके बाद से भी हम लोगों का जो एक बातचीत का जो सिलसिला था, जो समझ में आ रहा था, और पार्टी के लिए जो जो बड़े बड़े लोग थे, सब लोगों की तरफ से भी फ़ोन आ रहा था, आपके पास भी हमारे पास भी, कि क्या होने वाला है, क्या है, कुछ लग रहा है क्या। तो आप तो हिंट्स दे ही रहे थे और हम भी दे रहे थे आपने कई आर्टिकल में, और वही चीज़ हुआ। और ये बहुत ज़रूरी था। आरजेडी को अगर अपने पैर पे खड़ा होना है, फिर से वही आरजेडी को लाना है जो लालू जी ने लाया। 90 के दशक में बहुत मेहनत किया है लालू जी ने, राबड़ी देवी ने और तेजस्वी ने। तेजस्वी के शुरू के 5 साल, 6 साल, 7 साल तेजस्वी ने भी बहुत मेहनत किया। फिर ना जाने क्या हुआ, तेजस्वी जी के साथ जो लोग आ गए, जो जुड़ गए, वो तेजस्वी जी की जो आरजेडी गांव की आरजेडी थी, उसको उन्होंने दिल्ली से चलाना शुरू कर दिया, हरियाणा से चलाना शुरू कर दिया। मतलब उस तरह से चलाना, जबकि आरजेडी जो है गांव की ही पार्टी है और गांव से चलेगा, पटना से चलेगा, ना कि दिल्ली और हरियाणा से चलेगा। ये हम लोगों का सबसे पहले ये था और इस पर ये बात सच भी हुई। अब आरजेडी के वर्कर चलाएंगे। आरजेडी के वर्कर, जो आरजेडी की ताकत है, वही आरजेडी को चलाएंगे। और आरजेडी पूरी कोशिश करेगी अपनी नई टीम में नए नए लोग को लेने के लिए, ऐसा उम्मीद लगाया जाता है। और आरजेडी अच्छे से खड़ी होगी और उम्मीद है कि अब तेजस्वी गलती नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है, बांकीपुर के चुनाव से एक सबक मिला। सबक है, तेजस्वी यादव को ये उम्मीद नहीं थी कि बांकीपुर चुनाव में इतना खराब रिजल्ट आएगा। तेजस्वी यादव उन्हीं लोगों के भरोसे थे जो हमेशा तेजस्वी यादव के अगल बगल में जो 8-10 लोग जो घिरे रहते हैं, उन्हीं लोग के भरोसे पर तेजस्वी यादव ने ऐसा उन लोग मोनोपोली कर करके ऐसा उनको कन्विंस कर दिया, और अपने कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो तेजस्वी यादव को भी कॉन्फिडेंस में उन लोगों ने ले लिया कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप समय पर आइएगा और 2-3 दिन आप बांकीपुर विधानसभा में घूम जाइएगा, और उसके बाद है ना माहौल बना हुआ है और मुस्लिम यादव सब है, और प्लस जो और जो ये बनिया समाज का वोट
सब राष्ट्रीय जनता दल को जा रहा है। हम लोग 40,000 वोट से जीत रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा। जब तेजस्वी यादव आए, एक मिनट, तेजस्वी यादव जब आए तो तेजस्वी यादव को 2 दिन जिस तरह देख है, तो तेजस्वी यादव को देखा तो जाहिर सी बात है कि जब तेजस्वी यादव रोड पर निकलते हैं तो भीड़ का अंबार लग जाता है। लोगों का है ना ये रहता है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक अच्छा माने वक्ता भी है, बोलते भी अच्छा है, और ये चीज उनके अंदर में खूबी भी है, हाँ, और यंग भी है, और लोगों को उम्मीद भी है, बिहार की जनता को उम्मीद भी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बीजेपी जो है अपनी पूरी टीम को, सेंट्रल से लेकर के पूरी बिहार स्टेट की पूरी टीम को, मंत्री को और अपने वर्करों को बांकीपुर में लगा दिया था, जोर लगा दिया था कि ये, क्योंकि ये लगातार ये 40 साल से जीते आ रहे थे। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि कहीं ऐसा है कि सीट को किसी भी हाल में हमको जीतना है। अब रिजल्ट क्या है वो तो आपसे छुपा ही नहीं है। और क्या, और जो सोशल मीडिया पर जो हमारे जो अगल बगल में घूमने वाले हैं, जो स्टार प्रचारक बन के आए थे, सब दे उन्हों का उनका कार्यशैली भी आप देख लिया, और 14,805 वोट आया। तो वहाँ तो देख लीजिए कि ये टीम पर आप कभी भरोसा कीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, तेजस्वी। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि जिसका टिकट है, अच्छा आदमी जो चुनाव में जीतने वाला है, उसको टिकट ये लोग कटवा देता है, और जो आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए उसको टिकट दे देगा। ये लोग समीकरण खाली अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में आए तेजस्वी यादव को गुमराह कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लालू यादव का बीमार पड़ना, और पार्टी को भी बीमार कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ तो अंदेशा पहले से था कि तेजस्वी की पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। मैंने अपने कई आर्टिकल में पहले ही लिख दिया, क्योंकि जमानत नहीं बचा पाएगी। और जो लोग उनके साथ थे, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, रामानंद यादव ने बहुत मेहनत की, और कई लीडर ने बहुत मेहनत किया। सैयद साहब जो गया के हैं, उन्होंने भी मेहनत किया। सैयद फैसल साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, फातमी साहब, कारी शुएब साहब, और कई लोग जो हैं सब गए, एमएलसी जो आरजेडी के हैं। मगर वो जाने के बाद वो बात तो थी ही नहीं, क्योंकि आरजेडी का वोट था। मगर आरजेडी ने अपना वोट को बचाने की कोशिश ना पहले की थी ना उस टाइम में, कि गए लोग फोटो खिंचाए आ गए। और अब वो बात नहीं है। अब इलेक्शन लड़ना है तो आपको डोर टू डोर जाना होगा, सारी चीज़ें चेंज करनी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ज़माना चेंज हो गया। जो लोग आरजेडी को बनाए थे, जिनके टाइम में आरजेडी बना था, आज वो आरजेडी के उनके बच्चे वोट दे रहे हैं आरजेडी को। ये हिसाब है। तो आज के नए जनरेशन को जब तक आप उनको कुछ पोटेंशियल नहीं देंगे, कुछ बात नहीं बताएंगे, कैंडिडेट ऐसा देंगे जो आप कैंडिडेट लगे, ज़मीनी कैंडिडेट है, तभी जीत सकता है। रही बात है प्रशांत किशोर की, डोर टू डोर गए, वो 2 महीने से मेहनत कर रहे थे, उनकी टीम थी, हर घर घर पे उन लोगों ने 2-2 बार गया, विजिट किया। ऐसे ही इलेक्शन लड़ा जाता है। बीजेपी भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ती है और वो जीतती है। प्रशांत किशोर ने उसी की चाल से उसी को हरा दिया। तो तेजस्वी जी भी अब समझ गए हैं, और तेजस्वी जी भी यही सब चीज़ चेंजिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे से उम्मीद है कि आरजेडी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो प्रवक्ता की टीम को हटाना जरूरी था। क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता जो है टीवी पे जाते के साथ ऐसी ऐसी बात करते हैं, और वो बात जो है तमाम लोग देखते हैं दुनिया में, खास करके बिहार में, बिहार से बाहर में, तो उनको वो बात पचती नहीं है। आप प्रवक्ता हैं, शालीनता के साथ जवाब दीजिए, ठीक है ना। शालीनता से सच बात बताइए। आप हार को हार नहीं कह रहे हैं, आप जीत को जीत नहीं कह रहे हैं, तो ये गलत है। आप जो जीता है उसको आप मुबारकबाद दें, आप में जो कमी है उस कमी को माने। मगर यहाँ तो नहीं, उल्टे बोल रहे हैं कि प्रशांत कुमार बी टीम है, फला ए टीम है। तो आप कोशिश करो ना भाई, आप जीतने की कोशिश करो। आपने जीतने की कोशिश ही नहीं किया, आपने बस तेजस्वी जी को कह दिया हाँ हम आपके साथ हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। पॉलिटिक्स में मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल। अब तो कमेटी भंग कर दिया गया है, वो जिला कमेटी भंग हो गया, प्रखंड कमेटी भंग कर दिया, प्रवक्ताओं की प्लस प्रदेश कमेटी भंग हो, और सारे प्रकोष्ठ की कमेटी भंग हो गई। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि संगठन भंग हुआ है, बल्कि यह है कि नया संगठन कैसा करेगा। और एक मिनट, और क्या वर्षों का संघर्ष कर रहे हैं समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों और समाज के हर वर्ग को उचित भागीदारी मिलेगी कि नहीं? क्या टिकट और पद योग्यता और संघर्ष और जन स्वीकार्यता से के आधार पर
पद दिया जाएगा। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी जी अब ये सब चीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी कोर टीम से वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हर डिस्ट्रिक्ट में आप किसको क्या क्या पोस्ट दे रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसको दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको हिस्सेदारी दीजिए। सबसे बड़ी बात है तेजस्वी जी हिस्सेदारी देने में बहुत कंजूस है। लास्ट टाइम में आप देखा होगा टिकट भी वो बहुत मुश्किल से देते हैं, खास करके मुस्लिम को। यादव को तो वो खूब टिकट देते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि जिला अध्यक्ष कितने जिला अध्यक्ष मुसलमान बने, देखिएगा आप। तो इस सब हर चीज़ पे, पैनल पे, हर चीज़ पे हम लोग की कड़ी नज़र है और हम लोग देखेंगे, जो सच होगा वो बताएंगे। जो इन्होंने इसमें भी गलती की कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग अपनी राय देंगे। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि तेजस्वी जी जो अभी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, मेहनत करेंगे तो फिर से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास लास्ट इलेक्शन में भी अच्छे खासा वोट मिला। सुझाव भी देना है और तेजस्वी जी हम लोगों की बात सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है, समझते भी हैं। मगर समझना और सुनना अलग बात है, अमल करना अलग बात है। नहीं, तो अमल बहुत ज़रूरी है। सुझाव भी है तेजस्वी जी को। सुझाव यह है कि आसिफ भाई कि तेजस्वी यादव जो कमेटी बनाए हैं जिला का और जो प्रदेश का और जो प्रवक्ताओं का, तो कमेटी में कम से कम वो लिस्ट को खुद देखें, मॉनिटरिंग करें। और हर जिला में के करीब करीब अब अनुभव भी काफ़ी हो गया, क्योंकि तो लगातार 2011 से हैं और 2-3 चुनाव भी देख चुके हैं। तब उनको आप 4 चुनाव देख चुके, अनुभव भी हो गया और आदमी को भी पहचानना शुरू कर दिया। आदमी को भी पहचानते हैं, चाहे 2 साल के बाद देखें, चाहे 1 साल के बाद देखें, 6 महीने के बाद। अब इनको एक चीज़ करना होगा कि वो कमेटी जो बने तो उसमें वो अपने किसी की पैरवी ना हो, किसी विधायक की पैरवी, किसी के पूर्व विधायक की, पूर्व एमपी की। अभी देखिए ना, एमपी है और प्रखंड अध्यक्ष का पैरवी कर देता है, गजब। लेकिन है ये, अरे भैया वहाँ का जो लोकल आदमी है, जो जो मुखिया का चुनाव लड़ता है, जो जिला परिषद का चुनाव लड़ता है, ये सब लोग अगर संगठन में जुड़ेगा, ये सब लोगों को अगर लाया जाए तो हो सकता है कि उसका अनुभव काफ़ी रहता है। देखिए जिला परिषद भी तो आधा विधायक है, मान लें कि वो जिला परिषद चुनाव हार गया, लेकिन हार गया तो कम से कम अनुभव तो उसको रहा ना जी। अगर उसका प्रखंड अध्यक्ष बन जाए या जिला में उपाध्यक्ष बन जाए, जिला महासचिव बन जाए या जिला ही का अध्यक्ष बन जाए, तो उन लोग जैसा लोग अगर बनेगा तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी, पार्टी की विचारधारा जाए आगे तक बढ़ेगी और पार्टी का विचारधारा आगे तक बढ़ेगी और तेजस्वी यादव स्वयं मजबूत है। लेकिन अब लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में इनकलाब आ गया है। अब इनकलाब आया, तेजस्वी यादव की मुहिम। अभी अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अभी अभी तेजस्वी यादव डीजीपी से गए हैं मिलने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कल कहा था, जो सिवान में जो AK-47 जो चला और प्लस जो बंटी यादव का मामला है उसको लगे। लेकिन कहीं ना कहीं बांकीपुर चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का जो एक्टिव मोड में है और एक्शन मोड में है, ये लगता है कि ये राजनीति की दूरदर्शी को समझ करके अब लगता है कि उनको लग गया क्या नहीं, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए बात यह है, तेजस्वी जी पहले भी समझदार थे, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को एक्टिव मोड में नहीं थे, डीएक्टिवेट मोड में लेके चल रहे थे बहुत टाइम तक। लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने महिलाओं के, जब बिहार में अच्छी खासी महिलाएं हैं, महिलाओं को आगे करना था, वहाँ पे उन्होंने महिलाओं को आगे नहीं किया। जहाँ पे यूथ के बारे में बात करना था, वहाँ पे यूथ के बारे में बात नहीं किया। इलेक्शन में भी वो जो स्पीच देने जब हर जगह जाते थे अपने कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पे वो समय नहीं देते थे, 10 मिनट के अंदर में वहाँ पे भाषण दे के चले आते थे। ये सब गलतियाँ थी जो उनको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा था और वो भी वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। अब उनको कुछ समझ में आया, मगर समझ में जब तक वो नई टीम बना रहे हैं, नई टीम बनाने से पहले उनको किस तरह का वो ब्लूप्रिंट वो तैयार जहन में है उनका, ये तो अभी नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि हम लोगों से भी एडवाइस लिया है और ले भी रहे हैं अपने तौर से। और हम जैसे छोटे से आदमी हमने तो ये बस यही बताया है उनको कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 टीम मजबूत रखें आप। एक टीम से अब काम नहीं चलेगा, आपको 2 टीम एक्टिव मोड में रखें। जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो, दूसरा आपको एक्टिव मोड में रहेगा, आपको संभाल लेगा। उसी तरह से हर जगह पे, पंचायत में, प्रखंड में, सबसे पहले आप अपनी आरजेडी को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं जो लोग, मीडिया में मीडिया पैनल अच्छा बनाए। अपनी आरजेडी की जो सोशल मीडिया टीम है वो सही होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन हर घर घर तक पहुंचना चाहिए। आप खुद तेजस्वी यादव, उनके घर में जो लोग हैं, राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद माननीय जी, इनको भी थोड़े बहुत कभी कभी पॉलिटिक्स में आना होगा। अगर तेजस्वी अकेले चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में इतने साल से 4 इलेक्शन लड़ा, अकेले वो लड़ रहे हैं हर जगह, ऐसा में नहीं जीत सकते जब तक घर में सपोर्ट ना हो। राबड़ी देवी अगर बाहर निकलती हैं तो तेजस्वी जी को ही फायदा होगा। जो राबड़ी देवी
3-4 इलेक्शन से वो बाहर नहीं निकल रही हैं। अगर वो बाहर में निकलेंगी, आप क्योंकि बिहार में महिलाओं की अच्छी आबादी है, फ़ायदा होगा। उनकी मीसा भारती पटना की एमपी हैं, वो भी बिहार में विजिट करें, वो भी बाहर में नहीं जाती हैं, वो भी कोई प्रोग्राम में नहीं जाती हैं, वो भी बस घर में रहती हैं और बस पटना में थोड़ा बहुत जाती हैं, वो भी गलत है। उनको एमपी का इलेक्शन लड़ना है तो उनको भी मैदान में आना होगा और एक्टिव पॉलिटिक्स करना होगा, क्योंकि वो भी पुरानी तीसरा थर्ड टर्म उनका है या फोर्थ टर्म है उनका एमपी का। तो ये सब चीज़ है जो आरजेडी बहुत गलत कर रही है। मीसा भारती को पूरे बिहार का दौरा करना चाहिए और भी घर में उनके जो बहन हैं जिनसे थोड़ी अनबन हो गई है उनको भी संभालना होगा पहले, क्योंकि बिहार में लोगों का कहना है जब तेजस्वी अपने घर को नहीं संभाल सकते तो बिहार को कैसे संभालेंगे। एक मुहावरा है, जैसे अभी बांकीपुर में इलेक्शन में था कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर देगा वो जीत जाए, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगा जीत जाए। इससे वो इलेक्शन देखिए कैसा हो गया। ऐसा बात तो बोला नहीं था, अगर कोई भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी ऐसा बोलता नहीं है, मगर आजकल माहौल ऐसा बनाया जाता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी सोचना है और अपनी टीम में सही लोगों को रखना है। अभी तक किस तरह के लोगों को रखना चाहते हैं, क्या है ब्लूप्रिंट, किस तरह के लोगों को बुला रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट लोगों को बुलाएंगे, वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। इसी तरह से अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट से लोग से मिले हैं कल वो, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से लोग मिल रहे हैं धीरे धीरे। मगर जो सबसे बड़ी टीम है क्या कि जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है, उसको भी एक्टिव करवाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस प्रकोष्ठ है, बस कुछ लोग को बना दिया है, वो नहीं एक्टिव। जब तक हर घर से लोगों को जोड़ेंगे नहीं तब तक तेजस्वी पार्टी का मुहिम कामयाब नहीं होगा। जो आप तेजस्वी पार्टी को चाहते हैं, जो लोग कि चीफ मिनिस्टर बनना, या बहुत से लोगों को तेजस्वी ने फ़ायदा भी दिया है। बिहार में जो इतनी जॉब लगी है खासतौर पे शिक्षकों की या और सब भी जगह पे तेजस्वी ने अपने काम जो भी थोड़ा बहुत उनको चांस मिला बिहार गवर्नमेंट में काम करने का, उससे उन्होंने काम किया था, उससे फ़ायदा भी हुआ है। लोग याद रख रहे हैं, मगर याद रख रहे हैं तो थोड़े ही दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। आप क्या है कि पॉलिटिक्स करें तो सीरियस पॉलिटिक्स में रहें तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पूरा पटना का माहौल क्या है। यहाँ अब आपको एक्टिव पॉलिटिक्स आएगा, डोर टू डोर कंपेन करना होगा और सच बात बताना। कैसा लगा आपको भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क का? और हम लोग ने विश्लेषण किया आज तेजस्वी यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल पर और राष्ट्रीय जनता दल के जो संगठन है, संगठन पर बात हुई है। और अभी हम लोग धीरे धीरे इस पर फिर मॉनिटरिंग करते रहेंगे और तेजस्वी यादव को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, क्या तेजस्वी यादव का और क्या राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा है, उसी हिसाब से फिर विश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं एक तो सच मानना ही पड़ेगा कि बांकीपुर का जो चुनाव है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक टीस पहुंचा है और एहसास दिलाया है, और वो एहसास कहीं ना कहीं दिख रहा है। और उनकी जो कार्यशैली भी जो है, जो इधर बांकीपुर चुनाव के बाद जो एक्टिव मोड में आया है, इसके लिए मैं तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं। और खास और भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क को भी मैं हम लोग आप लोगों का ये सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, और आप लोगों का जो कम से कम इस चैनल को देखें तो लाइक करें, शेयर करें, कम से कम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और विश्लेषण क्या है इस पर बताएं। और अंत में हमारे आसिफ साहब इसको 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे बोल करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में अभी जैसे तेजस्वी जी से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग बताएं तो ज़रूर हम लोग भारत 24/7 उनको बताएंगे, क्योंकि वो पेज को फॉलो करते हैं, हमारी बात को ध्यान रखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बज़ाब्ते हम लोग उनके आरजेडी पे लिखते हैं और वो लिखने के साथ से उस पर अमल भी हो रहा है। ये मुहिम एक दिन की मुहिम नहीं है, ये 1-2 आदमी की मुहिम नहीं है। यहाँ पे मुहिम आप तमाम लोगों की है, आप तमाम लोगों का ये अपना चैनल है, अपना पेज है, अपना ये ग्रुप है। तो इसको अभी आप लोग शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए। भारत 24/7 न्यूज़ नेटवर्क पटना।